राजद सुप्रीमो लालू यादव जब दिल्ली से बिहार आ रहे थे, उस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए एक बयान दिया था और भक्त चिरान दास को एक उपनाम से संबोधित किया, जिसके बाद लालू यादव की आलोचना चहुओर हुई। जितने भी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि लालू यादव को इस उम्र के पड़ाव पर भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए और बाकायदा कांग्रेस ने भी इसकी आलोचना की और कहा कि लालू यादव हमेशा से दलितों का अपमान करते रहे। लेकिन एक ऐसा नेता जो कभी लालू यादव के काफी करीबी रहा, खुद को लालू यादव का शिष्य बताता था, जापसिपुर में पप्पू यादव, उन्होंने सबसे तीखा हमला किया है लालू यादव पर और साफ तौर पे कहा है कि लालू यादव ने भाषाई मर्यादाओं को तार तार किया है और वो एक बार फिर से 1990 के दशक की याद दिला रहे हैं। 2021 में वो 1990 की भाषा बोल रहे हैं और लालू यादव लगातार इस तरीके से बातें करते रहे और एक टर्म का इस्तेमाल किया। आपको बता दें, सबसे पहले ये बता दें कि लालू यादव ने कहा क्या था। लालू यादव ने भक्त चिरान दास को भगचोनर कहा था। हालांकि आरजेडी इसे अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रही है और कह रही है कि भगचोनर कोई अश्लील शब्द नहीं है, बल्कि भगचोनर का मतलब होता है भ्रांतचित, शून्यचित, खोया खोया, यानी ऐसा आदमी जो खोया खोया रहता है। इंग्लिश में कह लें तो अब्सेंट माइंडेड। लेकिन पप्पू यादव ने एक टर्म का इस्तेमाल किया और लालू यादव पर तीखा हमला किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू यादव का जो परिवार है वो कुलबोरन परिवार ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। कुलबोरन मतलब कुल में कोई ऐसा पैदा हो जाता है जो कहीं न कहीं कुल की बदनामी करता है। सीधे तौर पे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव पर निशाना था और साफ तौर पे कहा कि लालू यादव के लिए उनका कुलबोरन परिवार ही सर्वश्रेष्ठ है और लालू यादव ने भाषाई मर्यादाओं को तार तार किया है। लालू यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए था और साफ तौर पे कहा कि लालू यादव कभी रंगा बिल्ला कहते हैं, रामविलास पासवान को जो है गाली देते थे, श्याम रजक को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, उदय नारायण चौधरी के अलावा जीतन राम मांझी पर लगातार वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो उनके दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। तो पप्पू यादव ने एक बड़ा आरोप लगा दिया और कहा कि लालू यादव के लिए यह अच्छा नहीं था कि वो इस शब्द का इस्तेमाल करते, उनके लिए उनका कुलबोरन परिवार ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा आपको बता दें कि साफ तौर पर एक बार फिर से इस इल्जाम को दोहराया कि आरजेडी की मिली भगत जो है बीजेपी से हो गई है, इसलिए ईडी या और जो संस्थान, केंद्रीय संस्थान है, वो तेजस्वी यादव पर, आरजेडी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और आरजेडी बीजेपी के सामने कहीं ना कहीं नतमस्तक हो चुकी है। तो एक बार फिर से पप्पू यादव ने बड़ा हमला किया। लगातार पप्पू यादव आरजेडी को टारगेट किए हुए हैं, तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव को घेरते रहे हैं, लेकिन पहली दफा है जब सीधे तौर पे लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लिया है और साफ तौर पे कहा है कि उनके लिए उनका कुलबोरन परिवार ही सर्वश्रेष्ठ है। आपको बता दें कि पप्पू यादव पहली बार चर्चा में तब आए थे राष्ट्रीय स्तर पर जब एक तस्वीर वायरल हुई थी और इस तस्वीर में पप्पू यादव जीप चलाते हुए दिख रहे हैं और लालू यादव हाथ जोड़े हुए। उस वक्त पप्पू यादव खुद को लालू यादव का सारथी बताते थे। ये 1986-87 का वक्त है और 1990 में भी कहा जाता है कि जब लालू यादव विपक्ष का नेता बनने की होड़ में लगे हुए थे, क्योंकि तब कहा जा रहा था कि जो भी विपक्ष का नेता बनेगा वो आने वाले वक्त में बिहार का मुख्यमंत्री होगा। लालू यादव के सामने मुंशीलाल यादव, अनूप लाल यादव, सूर्यनारायण जैसे नेता सामने थे, लेकिन पप्पू यादव का दावा है कि 1990 में उन्होंने लालू यादव के लिए जमीन तैयार की थी, जिसके बाद वो विरोधी दल का नेता बने और फिर आगे मुख्यमंत्री। हालांकि ये बता दें कि लालू यादव की नजदीकी के बावजूद भी उनको 1990 में टिकट नहीं मिला था, लेकिन निर्दलीय चुनाव मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान से चुनाव लड़े निर्दलीय और जीत गए। उसके बाद वक्त आया 1991 का लोकसभा चुनाव, उस वक्त भी लालू यादव की तरफ से टिकट नहीं दिया गया, फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने, 1999 में फिर समीकरण बदला और फिर वो निर्दलीय चुनाव जीत गए। लेकिन 2004 के बाद लालू का जलवा जो है वो कमजोर होने लगा था और उस वक्त लालू यादव मधेपुरा के साथ साथ छपरा से चुनाव लड़े, क्योंकि उनको डर था कि वो मधेपुरा से चुनाव हार सकते हैं, लेकिन लालू यादव दोनों जगहों से चुनाव जीत गए। उसके बाद जब मधेपुरा में उपचुनाव हुआ तो पप्पू यादव को वहां से आरजेडी की तरफ से टिकट दिया गया और पप्पू यादव वो चुनाव जीत गए। लेकिन फिर वक्त आया 2008 का, जब सीबीआई ने 5 साल की सजा सुनाई थी। 2013 में पप्पू यादव को पटना हाईकोर्ट ने बरी किया और फिर जाकर 2014 में लालू यादव ने फिर से एक बार उनको बाकायदा मधेपुरा से सांसद का चुनाव लड़वाया, सांसदीय क्षेत्र से, और वो चुनाव जीत गए। उस वक्त जेडीयू के शरद यादव को चुनाव हराया था, लेकिन उसके बाद पप्पू यादव खुद को लालू यादव का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानने लगे। उनको लगने लगा कि लालू यादव अपने बेटों की राजनीति के लिए पप्पू यादव को पीछा कर रहे हैं। उनकी हसरतें जो है वो कुलांचे मारने लगी और फिर 2015 में पप्पू यादव अलग हो गए, अपनी एक अलग पार्टी बना ली और अब एक बार फिर से पप्पू यादव जो हैं वो लालू यादव को लेकर आक्रामक हो गए और साफ तौर पे एक बड़ा इल्जाम लगाया और कहा है कि लालू यादव ने भाषाई मर्यादाओं को तार तार किया है और लालू यादव के लिए उनका जो कुलबोरन परिवार है वही सर्वश्रेष्ठ है। तो लालू यादव के द्वारा जो बयान दिया गया,
जो टर्म भक्तचरण दास के लिए इस्तेमाल किया गया, अब एनडीए के नेता, कांग्रेस के नेता, जाप नेता ये कह रहे हैं कि लालू यादव ने 1990 में जो उनकी आदत थी, जो तरीका था, 2021 में भी वो नहीं बदला है। तो लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। उपचुनाव 30 अक्टूबर को होने हैं और ये लड़ाई जो है वो और आक्रामक होगी। सियासी बयानबाजियां होंगी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगे। लालू यादव भी 27 अक्टूबर को दोनों विधानसभा में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। कन्हैया कुमार लगातार इस वक्त जो तारापुर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, फिर किसी स्थान जाएंगे, तो सियासी बयानबाजियां जो है वो जोरों पर है, सियासी सरगर्मी तेज है। जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा तो मुझसे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।